नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं कौन कौन सी थी और वो योजना कब लॉन्च की गई थी, उस योजना का उद्देश्य क्या था। जैसा कि कल के वीडियो में हमने यह देखा था, कुछ योजना को हमने देखा था ट्रिक के माध्यम से कि वो योजनाएँ कब लॉन्च की गई थी। आइए आज हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमने कुछ यहाँ पर योजना लिख दिया है। अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्राकरण योजना। अब इस योजना को हम ट्रिक के माध्यम से यह देखेंगे कि ये कब लॉन्च की गई थी, अर्थात कब ये शुरू हुआ था। तो पहला जैसे है अटल पेंशन योजना। तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अटल जी की एक बात थी, एक कहानी आपको सुनाया था कि अटल जी से पाकिस्तान की कोई लेडीज़ महिला थी, वो बोली कि आप मुझसे सपोज़ करिए कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ तो आप मुझे मुँह दिखाई में पूरा कश्मीर दे दीजिएगा। तो अटल जी उस बात पर बोले थे कि ठीक है, मैं कश्मीर दे दूँगा, लेकिन आप मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। तो इस बात पर हमने ट्रिक यहाँ पर बनाया है। आपको सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचना है कि अटल जी बोललन, इसको भोजपुरी भाषा में मैं ले रहा हूँ। अटल जी बोललन का बोलन पाकिस्तान लेने के लिए, ठीक है। अटल जी, अटल पेंशन योजना से आपको अटल जी याद आएंगे, हमेशा माइंड में क्लिक करेंगे। अटल जी बोललन, जैसा कि हम लोग भोजपुरी भाषा यूज करते हैं। तो अब इस बोललन से हम यूज करेंगे यहाँ पे बी का बनेगा 9, यल का बनेगा 5, एल का बनेगा 5, फिर एन का बनेगा कितना, एन का बनेगा 2। तो जैसा कि कल हमने बताया था, एन का कितना बनता है 2। यहाँ पे एन बराबर आपका 2 था। तो दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर हम 2 को लेंगे तो 201 हमें लगाना है, तो क्या हो जाएगा 2012 हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि मोदी जी कब आए थे, 14 में आए थे, अर्थात 2012 में नहीं आए थे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है कि ये 2 जो है ये नहीं लेना है। हम जब ट्रिक बनाए तो उसमें एन को जोड़े तब जाकर के हमारा सेट हुआ बोललन। क्लियर है। तो हमें सिर्फ इसमें उठाना कितने डिजिट को है, सिर्फ 3 डिजिट को। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर इसको ईयर देंगे, इसको मंथ देंगे तो 95 दिन तो होता नहीं कोई। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको इस 2 को नहीं लेना है, तो लेना किसको है, 5 को। अब ये जो 5 है तो ये 5 क्या देगा, 2015। अब ये जो 5 बचा ये क्या देगा, महीना देगा। अब जो ये 9 बचा, ये 9 क्या देगा, डेट देगा। अर्थात अटल पेंशन योजना जो लॉन्च हुआ था 9 तारीख 5वां महीना 2015 को। बस इसमें थोड़ा सा नोटिस रखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लिए मासिक पेंशन, इसका उद्देश्य था। अब हम लोग अगले पे चलते हैं, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अब देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इसमें से जीवन को उठा लिया। किसको उठा लिया, जीवन को। तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जीवन, मतलब भोजपुरी भाषा में ले रहे हैं इसको, एकर जीवन बहुत बढ़िया से पालल है, ऐसे बोलते हैं, जीवन पालल है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जीवन का पालल ले लिए, तो पालल मतलब भोजपुरी में समझते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे पालल से हमने लिया, तो पालल से हो जाएगा पी का कितना होगा 9, एल से होगा आपका 5, यहाँ पे 5। अब देखिए कि यहाँ पे हमने 3 बनाया, ये भी डेट सेम यही है, लेकिन इसका कोड हम इससे रिलेट करके बनाया, इसका कोड जो है इससे रिलेट करके बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 क्या देगा आपका 2015 हो जाएगा। आपको 201 लगाना है, ये 5 2015 5वां महीना 9 तारीख, दोनों डेट सेम है। अर्थात अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों एक ही दिन लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, 18 से 50 वर्ष के लिए 2 लाख का बीमा सिर्फ आपको देना है 330 रुपया के सालाना प्रीमियम पर। अगर आप 330 रुपया सालाना प्रीमियम देते हैं तो आपकी एज इतना रहेगा, तो 2 लाख का बीमा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सुरक्षा बीमा योजना है, क्लियर। तो अब देखिए कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अब हम लोग जैसे बीमा जनरली कराते हैं तो बीमा हर एक लोग कराता है, क्यों,
क्योंकि फ्यूचर में वो काम देगा। तो यहाँ पे हमें ट्रिक बनाना है, कोड बनाना है। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है बोलला। क्लियर। तो अब यहाँ पे सुरक्षा बीमा के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक याद रखना है बोलला, यानी कि जीवन बीमा करावे के लिए सब कोई बोलला, ऐसे बोलते हैं ना, यूज करते हैं भोजपुरी भाषा में कि जीवन बीमा कराने के लिए सब कोई बोलला, भोजपुरी भाषा में यूज करते हैं। बीमा करावे दे सब कोई बोलला, सब कोई बोलला। तो यहाँ पे जीवन बीमा सुरक्षा बीमा योजना सब कोई बोलला, तो यहाँ पे हमने बोलला बना लिया। इसका हो जाएगा बी का कितना बनेगा 9, एल का बनेगा 5, इसका बनेगा 5। अब देखो कि ये भी इसी डेट को है, इसका क्या हो जाएगा फिर वहीं 2015, 5 का कितना बनेगा 5वां महीना है, फिर 9 तारीख। इसका उद्देश्य तक क्या था, 18 से 70 वर्ष के लिए साधारण दुर्घटना बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख का सिर्फ आपको देना है 12 रुपया प्रति वर्ष। क्लियर है। आते हैं अगले पे, स्मार्ट सिटी योजना। अब हमने इसमें से क्या किया कि स्मार्ट को ले लिया। स्मार्ट मतलब कि हर एक बंदा स्मार्ट बनना चाहता है। स्मार्ट का मतलब खूबसूरत लगे, अच्छा दिखे, हर तरफ से वो मतलब कि आकर्षित करे लोगों को। तो स्मार्ट के लिए आप समझ लीजिए कि मतलब हर एक चीज़ कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल देते हैं कि ना लगाला, तो स्मार्ट ना लगाला, जैसे भोजपुरी भाषा में यूज करते हैं, तू स्मार्ट ना लगाला, बहुत क्रीम पाउडर लगौला लेकिन स्मार्ट ना लगाला। तो यहाँ पर लगाला बना लिए। इसका हो जाएगा यानी कि एन का क्या बनेगा 2, फिर एल का बनेगा कितना 5, जी का कितना बनेगा 6, और फिर एल का कितना बनेगा 5। अब देखिए कि हमें यहाँ पे बनाना है, तो ये लास्ट वाला 5 यानी कि दे जाएगा 2015, फिर उसके बाद ये 6वां महीना, अब हो गया 25 तारीख। तो 25/6/2015 को स्मार्ट सिटी योजना का लॉन्चिंग हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, 1 लाख से अधिक संख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। क्लियर। अब आते हैं अगले पे, डिजिटल इंडिया मिशन। तो देखिए कि डिजिटल इंडिया, पहले डिजिटल इंडिया नहीं था, अब जो है कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बनाना चाहती है। तो डिजिटल इंडिया का मतलब यह होता है कि सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हो। पहले क्या होता था कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जैसे कैश लेना था तो कैश हम लोग ऐसे दे देते थे पैसा। अब क्या है कि हम लोग का कैश लेस हो रहा है, वो किस में चला गया आपका डिजिटल इंडिया में। तो हमने यहाँ पे बनाया है कि आप लोग अगर जैसे ऐसे मैनुअली हम लोग यूज करते थे तो नकल वकल करने में आसानी था, हम लोग नकल कर लेते थे, लेकिन अब नकल करने में आसानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया क्या हो गया है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में नकल करना बहुत ही कठिन हो गया है। आप इसको इमेज करेंगे इससे रिलेट करके, तो नकल से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एन से 2, के से कितना बनेगा 7, एल से बनेगा 5। अब 3 डिजिट मिला, लास्ट 5 देगा 2015, अब 7 ये 7वां महीना और 2 तारीख 2/7/2015 को क्या था डिजिटल इंडिया मिशन था। इसका उद्देश्य क्या है, सभी सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ये चीज़ है इसका उद्देश्य। आते हैं अगले पे, स्वर्ण मुद्राकरण योजना। तो जैसा कि इसके नाम में से हमको लेना क्या है स्वर्ण मतलब सोना। सोना का नाम सुनते ही सब कोई लूटने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमको यहाँ पे स्वर्ण से इमेज क्या करना है कि स्वर्ण अर्थात सोना सब कोई लूटेला, भोजपुरी में सोना सब कोई लूटेला। तो लूटेला का हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एल का बनेगा 5, टी का बनेगा 1, एल का बनेगा 5। अब हमें इसका कोड करना है तो ये क्या बन जाएगा 5 का 2015 हो जाएगा 2015। फिर एक टी दिया है कि डी दिया है हम यह देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हमको टी मतलब 11वां महीना, यहाँ पे हो जाएगा 11 महीना। ट्रिकी बेस का वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये 5 तारीख हो गया, 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मुद्राकरण योजना था। अब इसका उद्देश्य क्या है, निष्क्रिय मतलब जो यूज न कर रहे हो, जो घर पे रखे हो, निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, ये था इसका उद्देश्य। आइए कुछ और आगे हम देखते हैं। आइए दोस्तों देखें, यहाँ पे है 7 से लेकर 12 तक स्वर्ण बांड योजना, उदय अर्थात जिसको हम बोलते हैं उज्ज्वल, डिस्कॉम एश्योरेंस योजना।
इसका शॉर्ट फॉर्म है उदय। स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय योजना। अब इसका हम ट्रिक बनाए हैं। तो देखिए, स्वर्ण बांड योजना, जैसा कि हम अभी इसके पीछे बताए थे, स्वर्ण जो लोग सोना देखते हैं वो लोग लूटने के लिए तुरंत चल देते हैं। तो हम भोजपुरी में बनाए हैं कि स्वर्ण लुटेला, स्वर्ण सभी लोग लुटेला, अर्थात सोना जहाँ पर देखते हैं सभी लोग लूटते हैं। अब इसको भोजपुरी में हम बनाए हैं लुटेला। तो लुटेला का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल का बनेगा 5, टी का 1, एल का बनेगा 5। अब इसका हमको बनाना है तो लास्ट का 5 देगा 2015। इसके बाद अब देखें कि एक टी दे रहा है कि डी दे रहा है, तो टी दे रहा है, तो टी 11वां का महीना लेगा। बाकी 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण बांड योजना लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, सोना खरीदने वालों को बांड की बिक्री। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि उदय, इसका फुल नेम यहाँ पे है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म उदय बोलेंगे। उदय से हमको ये याद होना चाहिए कि उदय मतलब सूर्योदय। उदय से क्या इमेज करना है, उदय से सूर्योदय। तो जब सूर्योदय होता है तो हम लोग हाथ मुंह धो करके क्या करते हैं, नाश्ता लेते हैं। क्या लेते हैं, नाश्ता लेते हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता, उदय जब हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, नाश्ता। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या आएगा, एन का बनेगा 2, टी का बनेगा यस का कितना बनेगा 0, टी का बनेगा 1, एल का कितना बनेगा 5। हमको बस 4 ही से मतलब है, 4 से अधिक मिलेगा तो छोड़ देंगे, तो इस टी को छोड़ दिया। अब बताइए कि ये 5 क्या देगा, 5 2015 देगा। अब ये जो है कि एक क्या देगा, अब हमें नवंबर भी होता है और जनवरी भी होता है, लेकिन ये एक डी से आया है कि टी से आया है ये देखना है। तो ये आया है टी से, टी हमारा क्या होता है, बाद वाला, तो बाद वाला यानी नवंबर। अब आगे बचा 20, तो यानी 20 तारीख 11वां महीना 2015 को लॉन्च हुआ था उदय। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। क्लियर है। अब आते हैं आगे, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप मतलब शुरू हो जाना। तो जब किसी भी इंजन को या किसी भी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो अक्सर इंडिया की गाड़ी या कोई भी इंजन इस प्रकार से होती है, वो क्या करती है, डुक 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 इस प्रकार से आवाज़ करने लगती है। जैसे सपोज करिए कि हम पंपी सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्टअप बोलेंगे। ये याद करने के लिए इमेज आपको बनाना है माइंड में। तो स्टार्ट करना है किसी भी इंजन को, तो वो क्या करता है, डुक 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 की आवाज़ करती है। तो बस इसका हमने डुक डुक बना दिया। इस डुक डुक से बनाएंगे तो ये क्या आएगा, डी का आएगा 1, और फिर जी का बनेगा 6, डी का बनेगा 1, फिर जी का बनेगा 6। अब लास्ट का एक डिजिट हमारा ईयर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 2016, और फिर 1 ये डी से आया कि टी से आया, हमको ये देखना है। तो ये आया डी से, डी पहले वाला है इसलिए यानी कि जनवरी लेगा। अब बाकी बचा आगे 16, तो 16 तारीख 1 महीना 2016 को क्या लॉन्च हुआ था, स्टार्टअप इंडिया मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। जो लोग नए बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना। अब आते हैं आगे, सेतु भारतम योजना। तो सेतु से हम लोग को पता है कि सेतु हम लोग ब्रिज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज अर्थात पुल को। तो बस माइंड में आपको ये इमेज करना है कि सेतु सबसे बड़ा अभी तक किसने बनाया है, राम जी ने। सेतु सबसे अधिक या सबसे लंबा कौन बनाया है, राम जी, राम भगवान। रामायण में देखेंगे तो श्रीलंका के लिए राम जी क्या बना दिए थे, सेतु बना दिए थे। तो यार राम जी से हमने बना दिया। अब यहाँ पे राम जी से आर से कितना बनेगा, 4 बनेगा, एम से बनेगा 3, जे 6, बाकी हमको 3 ही मिले तो 3 ही लेना है। अब ये 6 देगा हमारा 2016, 3 तो तीसरा महीना, 4 तो 4 तारीख, 4 मार्च 2016 को क्या लॉन्च हुआ था, सेतु भारतम योजना। अब इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। क्यों बनाना, कि रेलवे क्रॉसिंग पे अक्सर दुर्घटना होती रहती है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना अर्थात ओवर ब्रिज बना दे। अब आते हैं आगे, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का अर्थ हम यह समझ सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया मतलब कि इंडिया का हर एक नागरिक अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, अर्थात वो अच्छा पैसा कमाए, अपने से जो चाहे वो कर सकता हो। तो हमारा इंडिया स्टैंड अप कब होगा,
जब आपस में लोग लड़ेंगे नहीं। बात समझा कि नहीं? देखिए क्या होता है कि दो चार भाई आपस में हैं, चार भाई सपोज करिए है, आपस में वो सब पैसे कमा रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आता है वे आपस में क्या होते हैं, लड़ जाते हैं कि तुम तो इतना कमा रहे हो, तुम इतना कमा रहे हो, आपस में वो लड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग का इंडिया स्टैंड अप नहीं कर पाता। स्टैंड अप इंडिया कब करेगा? जब आप लड़ोगे नहीं। बात समझाया कि नहीं? स्टैंड अप इंडिया तभी हो सकता है जब आप लड़ोगे नहीं। तो यहाँ पे हमने भोजपुरी भाषा में थोड़ा लिया है, लड़ोगे नहीं तब आपका इंडिया स्टैंड अप करेगा। बस आपको इमेज करना है स्टैंड अप से। स्टैंड अप क्या करना है? हमको विकास करना है। कब? जब हम लड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे लड़ोगे से बना लिया। इसका बनाएंगे तो क्या आएगा? एल का 5, आर का 4, जी का 6। अब 3 नहीं मिला, 3 से काम चलाएंगे तो 6 का क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। इसका हो जाएगा चौथा महीना 5 तारीख, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया का लॉन्चिंग हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ लोन देना मोदी जी का यह उद्देश्य था। किसके लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला के लिए सिर्फ। क्लियर है? मतलब 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन मिल सकता है। और इसके बाद 12वां है ग्रामोदय से भारत उदय योजना। ग्रामोदय से यानी कि ग्राम का उदय अर्थात आपके गांव का उदय। तो आपके गांव का उदय कब होगा? हमने यहाँ पर लिया है डॉक्टर रोज आए, अर्थात आपके गांव का डॉक्टर जो है रोज़ चेकअप करे। क्या करे? रोज़ चेकअप करे कि भाई बंदा सही है कि नहीं, काम करने के लिए सही है कि नहीं, तंदुरुस्त है कि नहीं। तो डॉक्टर रोज़ आपका चेकअप करेगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका ग्राम का उदय नहीं होगा। जब ग्राम का उदय नहीं होगा तो आपके भारत का उदय नहीं होगा। क्लियर है? तो ग्रामोदय से हमको ये इमेज करना है कि ग्रामोदय कब होगा? जब डॉक्टर रोज़ आए हमारे गांव में और चेकअप करे। बस आपको सिर्फ ये इमेज करना है। तो यहाँ पे डॉक्टर रोज का बनाएंगे तो क्या आएगा? डॉक्टर डी 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 1, आर का बनेगा 4, आर का फिर बनेगा 4, जे का कितना बनेगा? जे का 6। बाकी इधर कोई बनेगा नहीं, 400 हमको चाहिए। तो अब यहाँ से 6 का कितना हो जाएगा? 2016। फिर ये 4 हो गया 14। तो 14 अप्रैल 2016 को क्या लॉन्च हुआ था? ग्रामोदय से भारत उदय योजना। क्लियर है? अब इसका उद्देश्य क्या है कि गाँवों के विकास पर बल देना। तभी हम लोग को पता चलेगा कि हमारे भारत का क्या उदय हो रहा है। क्लियर? आइए इसके आगे और कुछ बताते हैं। आइए दोस्त, आपके ये 2 योजना और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गैस का कनेक्शन वाला था, तो इसका हम, और दूसरा जो है नमामि गंगा योजना। अब इसका हमने बनाया है पीएम उज्ज्वला योजना का। तो उज्ज्वला योजना हमको पता है कि यह किसको बुलाया जाता है? गैस को। क्लियर है? उज्ज्वला योजना। तो पहले लोग क्या करते थे, हमको इमेज करना है। पहले लोग क्या करते थे कि बिना गैस का खाना बनाते थे, अर्थात लकड़ी पर गोईठा जिसको बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? गोईठा। तो उस पर क्या होता था कि धुआं निकलता था, तो धुआं हमारे आँख में लगता था। तो अब लोगों की तलाश क्या थी कि कुछ ऐसा आए जिससे कि ये धुआं से हम लोग को क्या मिले? छुटकारा मिले। तो मोदी जी ने क्या किया कि पीएम उज्ज्वला योजना शुरू कर दिया, अर्थात गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमें बस पीएम उज्ज्वला जब आएगा तो उज्ज्वला से गैस याद रखना है। तो गैस से हमें हमेशा याद हो जाएगा कि गैस के पहले हम लोगों को क्या चीज़ थी? तलाश थी। किसकी? कि कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि हम लोग का धुआं से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पे तलाश हमने बना दिया। तो इस तलाश का जब बनाएंगे तो टी का बनेगा 1, एल का बनेगा 5, एस एच का बनेगा 6। तो 3 मिला, तो अब यानी कि 6 देगा 2016, 5 यानी 5वां महीना, 1 जो है कि 1 तारीख 1/5/2016 को पीएम उज्ज्वला योजना का लॉन्चिंग हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे को रियायत मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब लास्ट आता है पीएम मोदी जी का नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, जैसा कि नाम से ही पता है कि गंगा जी को साफ रखना। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी की स्वच्छता, अर्थात गंगा जी को स्वच्छ रखना। तो हमने यहाँ पे देखिए ट्रिक बनाया इसका के जी तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन इसका ये याद हो सकता है, कूड़ा करकट जाता है। मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत पैसा खर्च किया नमामि गंगे योजना करने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें गंगा जी में क्या जाता है? कूड़ा करकट जाता है।
बात समझाया कि नहीं? आपको ये हमेशा याद रहेगा कि मोदी जी ने गंगा जी को साफ करना चाहा, लेकिन फिर भी उसमें क्या जाता है, कूड़ा करकट जाता है, कूड़ा करकट जाता है। तो के जे क्लियर है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, के जे से, तो के जे से मतलब कि 7 और जे से 6, तो लास्ट का 6 क्या देगा, 2016 7 का बनेगा 7वां महीना 7 तारीख। और आपका उद्देश्य तो पता ही है, गंगा नदी की स्वच्छता। तो दोस्तों हम लोगों ने ट्रिकी बेस के आधार पे यह देखा कि मोदी सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है और कब ये लॉन्च हुई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या था। ये सभी चीज़ें हमने किससे देखा, ट्रिकी बेस पर आधारित, जो कि 25 योजना थी। तो मोदी जी की हमने 25 योजना यहाँ पर बताया आपको ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए कि मोदी जी की योजना पर या फिर कोई और योजना पर कि इस प्रकार से हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको आगे भी वीडियो बनाऊंगा इसके आगे। तो दोस्त आपकी मोदी सरकार की योजनाएं बस यहीं तक थी। तो अब कल मैं कुछ नया लेकर के आऊँगा आपको इसी ट्रिक की बेस पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट।